हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर गौतम कुमार हेल्थ सेवा एट योर होम से आज एक इंटरेस्टिंग टॉपिक को डिस्कस करने आए हैं। ईयर एक या ईयर पेन, कान के दर्द के बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो देखते हैं पहले कि कान का बनावट कैसा है और फंक्शन क्या है हमारे कान का हमारे बॉडी में। तो पहला तो हम देखेंगे कि ईयर जो हमारा होता है, अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो वो डिवाइडेड होता है 3 पार्ट में: एक्सटर्नल ईयर, मिडिल ईयर और इंटरनल ईयर। एक्सटर्नल ईयर और मिडिल ईयर का काम जो है हमारा मेनली जुड़ा हुआ होता है हियरिंग से, और लास्टली जो हमारा इंटरनल ईयर होता है वो हमारे बॉडी के बैलेंसिंग में मदद करता है। अब अगर देखें, एक्सटर्नल ईयर और मिडिल ईयर जो है ये कॉज करवाता है हमारा पेन का। ईयर एक का मेनली जो सेंटर है वो मेरा मिडिल ईयर है और एक्सटर्नल ईयर है, बाहरी भाग। अब मिडिल ईयर और एक्सटर्नल ईयर जो है वो डिवाइडेड होता है चेंबर के फॉर्म में। एक टिम्पैनिक मेम्ब्रेन होता है या कह लीजिए ईयर ड्रम होता है जो हम लोगों को सुनने में मदद करता है, और ये हाईली नर्व से इनर्वेटेड होता है। मतलब इस पे सुनने के लिए नर्व का इनर्वेशन होता है जो हमारे माइंड को सिग्नल देता है कि हम क्या सुन पा रहे हैं। अब अगर हम देखें कि ईयर पेन के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, तो ये ईयर पेन का सेंटर क्या क्या होता है, तो एक्सटर्नल ईयर होता है और मिडिल ईयर होता है। अब हम कॉज पे आते हैं कि क्या क्या कॉजेस हो सकते हैं पेन के, चाहे वो ईयर मिडिल ईयर में हो चाहे एक्सटर्नल ईयर में हो या टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के थ्रू। तो सबसे पहला जो कॉज है वो है इन्फेक्शन। इन्फेक्शन हमारा मिडिल ईयर का भी हो सकता है और हमारा एक्सटर्नल ईयर का भी हो सकता है। मिडिल ईयर जो होता है वो एक कनेक्शन से जुड़ा हुआ रहता है, साइनसेस वगैरह से हमारे कान को जोड़ता है। इस यूस्टेचियन ट्यूब कहते हैं। अगर किसी तरह से ब्लॉकेज हो जाता है यूस्टेचियन ट्यूब में या इन्फ्लामेशन हो जाता है, तो उस केस में क्या होता है कि मिडिल ईयर में हमारा फ्लूइड कह लीजिए या लिक्विड, इन्फेक्टेड लिक्विड एक्युमुलेट हो जाते हैं, जिसके कारण से क्या होता है कि जब वो इन्फ्लेम्ड होता है वो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन पे एक प्रेशर देता है, जिसके कारण से हम लोग दर्द महसूस करते हैं। उसी तरह से एक्सटर्नल ईयर में भी सेम पार्ट है कि जब हमारा ईयर बहुत ज्यादा ड्राई हो, हाइड्रेटेड अच्छे से ना हो, तो उस केस में क्या होता है कि कुछ ग्रोथ होता है, या तो वो वायरल ग्रोथ हो सकता है या फिर फंगल ग्रोथ हो सकता है। तो उस केस में भी एक्स्ट्रा प्रेशर देता है हमारा टिम्पैनिक मेम्ब्रेन पे, और उस केस में हम लोगों को पेन फील होता है। दूसरा कॉज देखें तो बहुत सारे केसेस में हम लोग अपर रिस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन हो जाए या साइनसाइटिस वगैरह हो जाए, तो उस केस में भी हम देखते हैं कि हम लोगों को मिडिल ईयर पेन या ईयर पेन हम लोग फील करते हैं या ईयर एक फील करते हैं। तीसरा कॉज देखें तो हम लोगों का मैंडिबल, ये जो हम लोगों का जॉ है वो मेनली मैंडिबल होता है, इस तरह से जुड़ा होता है हमारे कान से कि कुछ क्रेनियल नर्व जो हमारे मिडिल ईयर को भी सप्लाई होता है, वही नर्व हमारे जॉ को भी सप्लाई होता है। और ये कभी कभी हमारे जॉ में किसी तरह से डिफॉर्मिटी हो या इन्फेक्शन हो तो रेफर्ड पेन मिलता है। मतलब वही सेम नर्व इरिटेटेड है हमारा जॉ के कारण, लेकिन वो फील होगा कि हमारे कान से दर्द आ रहा है। तो ये भी कारण हो सकता है। चौथा कारण अगर देखें तो वो होता है ईयर वैक्स। अगर हम प्रॉपरली क्लीन नहीं कर पाते हैं अपने कान को, तो उस केस में हम लोगों को ईयर वैक्स वगैरह एक्युमुलेट हो जाता है, और उस केस पे भी टिम्पैनिक मेम्ब्रेन पे हमारा क्या होता है कि प्रेशर बढ़ जाता है, जिसके कारण से हम ऐसा फील करते हैं। क्योंकि हमारा टिम्पैनिक मेम्ब्रेन हाईली इनर्वेटेड होता है नर्व से, तो हम लोग पेन फील करते हैं इस प्रेशर के कारण। एक लास्टली जो होता है बैरोट्रॉमा। बैरोट्रॉमा ऐसा होता है कि जब भी हम, या तो हम लोगों का एल्टीट्यूड चेंज होता है, चाहे हम फ्लाइंग के केस में देखें या डाइविंग के केस में देखें, तो उस केस में भी हमारा क्या होता है कि प्रेशर कान के ऊपर पड़ता है, और उस प्रेशर के कारण हम लोग ये दर्द महसूस करते हैं
जो मेनली क्या होता है कि डाइविंग वगैरह या फ्लाइंग वगैरह के केस में मिलता है। जब हम अपना एल्टीट्यूड चेंज कर लेते हैं तो ये दर्द खत्म हो जाता है। अब हम लोगों को क्या क्या प्रिकॉशन लेना चाहिए जब हमारे कान में दर्द होता है। तो सबसे पहला कि अगर मान लीजिए ईयर वैक्स वगैरह हो रखा है तो उस केस में हम लोग ईयर ड्रॉप यूज करके उसको क्या करते हैं, क्लीन करवा लेते हैं या कर लेते हैं, जिससे कि हम लोगों को टिम्पैनिक मेम्ब्रेन पे जो प्रेशर पड़ रहा है वो ना पड़े। दूसरा कि अगर मान के चलिए कि किसी तरह का इन्फेक्शन फीवर से एसोसिएटेड है पेन, तो उस केस में हम लोगों को एंटीबायोटिक वगैरह ले लेना चाहिए डॉक्टर के संपर्क में आने के बाद। उसके बाद क्या है कि कोई माइल्ड पेन किलर भी हम लोग इस्तेमाल करते हैं। बहुत सारे केसेस में हम लोग वार्म कंप्रेशन भी कान के ऊपर दे के पेन से रिलीफ पा सकते हैं। हाँ, डॉक्टर से कब कब हम लोगों को मिलना चाहिए? जब हमारे कान में दर्द महसूस हो तो सबसे पहले देखना चाहिए कि कान का दर्द कहीं फीवर से एसोसिएटेड नहीं है। फिर अगर मान लीजिए कान का दर्द हियरिंग लॉस से है या हम लोगों को चक्कर बहुत ज़्यादा आ रहा है या किसी तरह का सेंसेशन हम लोग महसूस कर रहे हैं, तो उस केस में भी हम लोगों को डॉक्टर से मिलना चाहिए। फिर तीसरा कंडीशन, जब पेन मेरा परसिस्ट कर रहा है 1-2 दिन से ज़्यादा, उस केस में भी, या फिर जब बच्चे कंप्लेन दे रहे हैं जो 2-3 साल के बच्चे, तो उस केस में भी हम लोगों को डॉक्टर से ज़रूर मिलना चाहिए जब कान में दर्द हम लोग महसूस करते हैं। तो इस तरह से हम लोग देखें कि कारण मेनली क्या क्या हो सकता है कान दर्द का और इससे एसोसिएटेड कॉज क्या क्या हो सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग ईयर पेन के बारे में समझे और जाने कि क्या इमीडिएट रिलीफ हम लोग कर सकते हैं। इससे जुड़े सवाल के लिए आप इस चैनल पे जाके कोई भी सवाल हमसे जानकारी ले सकते हैं, पूछ सकते हैं। थैंक यू दोस्तों।